हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। आइए बात करते हैं आज तारीख 11 जनवरी 2021 दिन सोमवार हो गया और जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। महिलाओं के लिए सरकार का एक नया नियम निकल कर आ रहा है, क्या मैं आपको बताऊंगा। गैस सिलेंडर को लेकर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा, 50 रुपए आपको सस्ता मिलेगा अब गैस सिलेंडर। आखिर कैसे, किन लोगों को, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। और इसके अलावा सबसे बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है और राज्य सरकारों को चेतावनी भी जारी की है। तकरीबन 8-10 राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर गंभीर समस्याएं बन रही हैं और आगे वैज्ञानिकों की क्या चेतावनी निकल कर आ रही है आपको जानना जरूरी है। बाकी किसान आंदोलन वगैरह को लेकर भी जानेंगे कुछ अपडेट और स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार के तहत भी खबरें हैं और एजुकेशन से संबंधित बोर्ड एग्जाम्स वगैरह को लेकर भी अपडेट है। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहली खबर में। तो सबसे अच्छा अपडेट SBI बैंक खाता वालों के लिए है। FD पर भारतीय स्टेट बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है, यानी कि SBI में अगर आपने FD करवा रखी है तो अब आपको 0.10% ब्याज दर एक्स्ट्रा मिलेगी और 8 तारीख से ही ऑलरेडी ये ब्याज दरें लागू हो चुकी हैं। तो नए साल में आपको बताऊंगा हाल ही में SBI ने एक ये ऑफर भी निकाला था कि लोन वगैरह सस्ता दे रहा है, लोन की रेटिंग घटाई थी। और इसके अलावा अभी अगर आप SBI से होम लोन करवाते हो तो प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपकी। और अब SBI ने FD पर ब्याज दरों को भी बढ़ा दिया है। तो ये वाकई में भारतीय स्टेट बैंक की एक नई योजना है, लोगों के लिए अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, वो कोरोना के टीकाकरण अभियान को लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे और देखते हैं कि क्या नया प्लान बनता है। वो तो मैं आपको दिन में अपडेट बता दूंगा। और बाकी कल भारत के प्रधानमंत्री 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को भी संबोधित करेंगे, उसमें भी कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर भी क्या कुछ बातचीत और चर्चाएं होती है, अपडेट आपको मिल जाएगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में। तो देखिए जरा, साल 2030 तक 100% साक्षरता का टारगेट हासिल करने के लिए सरकार नई नीति लागू करेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारत सरकार की प्लानिंग है कि साल 2030 तक भारत में एक भी अनपढ़ आदमी नहीं बचे, मतलब कि 100% साक्षरता का भारत का रेशियो पूरा हो जाए। अब इसके लिए सरकार जागरूकता अभियान के तहत गांव, पंचायत, प्रखंड यानी कि तहसील वगैरह, शहरों को, जिला वगैरह को जोड़ेगी, जिसमें पंचायती राज संस्थान, महिला मंडल, शैक्षणिक संस्थान, स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये भी एक सरकार की अच्छी प्लानिंग है। इससे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो देश का विकास होगा एटलीस्ट, राइट। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारतीय छात्र ने जीता नासा का मून टू मार्स ऐप चैलेंज। एक खास ऐप बनाई है और वो भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स ने। जी हाँ, देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ एक बार फिर से। दरअसल हाई स्कूल के एक भारतीय छात्र ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। इस छात्र का नाम आर्यन जैन है और वह गुरुग्राम के सन सिटी स्कूल का छात्र है। आर्यन और उसकी टीम ने इस बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से आयोजित किए गए आर्मेटिस नेक्स्ट जेन STEM मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज को जीता है। इन्होंने एक खास ऐप बनाया है जो कुल मिलाकर के चंद्रमा से मंगल ग्रह तक की यात्रा को डिफाइन करता है। इस तरह का ऐप है, ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वाकई में दोस्तों भारत का नाम रोशन हुआ, एक छोटे से छात्र ने भारत का गौरव बढ़ाया है। अगर आप भी एक हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते इस वीडियो पर इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, दिल से लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। अपडेट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार का एक बड़ा फैसला है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्रों को फ्री इंटरनेट डेटा कार्ड दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार जो बच्चों को रोजाना 2 GB डेटा देगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया ये। तमिलनाडु सरकार ने कल ही रविवार को छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए डेटा स्कीम का ऐलान किया और इसके तहत उनको हर रोज 2 GB डेटा, वो भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत तकरीबन 10 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा, जिसमें स्कूल और कॉलेज के अलावा स्कॉलरशिप फंडेड प्राइवेट कॉलेज के छात्र भी शामिल होंगे। इस स्कीम का ऐलान करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने कहा कि छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम करने के लिए राज्य सरकार और अनुदानित कला और विज्ञान महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और वगैरह वगैरह ने मिलकर के ये 2 GB डेटा मुफ्त देने की घोषणा की है। लाखों छात्रों को फायदा होगा। वाकई में मतलब डिजिटल युग चल रहा है अभी, तो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये चीज बहुत अच्छी की है सरकार ने, राइट। चलिए साथ ही फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, आप पॉकेट्स वॉलेट ऐप से अगर आप गैस सिलेंडर बुक करोगे ना तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दूं ICICI बैंक द्वारा संचालित ऐप है ये पॉकेट्स वॉलेट ऐप। जिस तरह से सिंपली पेटीएम, फोन पे, भीम वगैरह वगैरह है ना, उसी तरह से इसने ये ऑफर निकाला है। 50 रुपए कैशबैक मिलेंगे अगर आप ICICI बैंक के द्वारा ये जो संचालित ऐप है पॉकेट्स वॉलेट ऐप, इससे अगर आप अपना गैस सिलेंडर बुक करते हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको जो भी लॉगिन आईडी करके और फिर प्रोमो कोड डालना है PMRJAN 2021। जनवरी 2021 के लिए ऑफर निकला हुआ जो कि 25 तारीख तक वैलिड रहेगा और इस प्रोमो कोड को आप एक महीने में 3 बार यूज कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन 150 रुपए का फायदा आप गैस सिलेंडर की बुकिंग पर
1 महीने के अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी हुई है, इनको फॉलो करते हुए आप गैस सिलेंडर की बुकिंग पर ये कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। और चलिए साथ ही फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में। तो अच्छी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक में बनेगा देश का पहला खिलौना क्लस्टर। 1 लाख लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए एक सरकार की बहुत ही अच्छी योजना देखिए जरा। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कोप्पल जिले के भानापुर से देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रख दी है और उम्मीद है कि इसका निर्माण कार्य जो है ना वो इसी साल दिसंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना भी है। और सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग भी रखी है और इससे तकरीबन 30,000 लोगों को तो डायरेक्टली रोजगार मिलेगा और लगभग 1 लाख लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार भी मिलेगा। तो ये वाकई में इससे देश में मतलब डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, तो अच्छी पहल है ये। और बाकी आइए अब नजर डालते दोस्तों मौसम समाचार को लेकर क्या कुछ हालात चल रहे हैं देश में। तो वेदर फोरकास्ट को लेकर अपडेट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी है कि अगले 3 दिन में और भी ज्यादा शीतलहर बढ़ेगी। कहां भारी बारिश की चेतावनी में आपको बताऊंगा। और बाकी खबर देखिए, उत्तर भारत में अभी भी ठंड जारी रहेगी, यानी 3 डिग्री तक ठंड जारी रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों जम्मू और कश्मीर में जो लगातार बर्फबारी हो रही है इसको प्राकृतिक आपदा भी घोषित कर दी गई है। और बाकी कल ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कोहरा भी छाया रहा कई जगहों पर। इसके अलावा खबर देखिए, 20 साल में पहली बार जनवरी में मानसून के हालात कुछ यूं चल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में 8 फीट तक बर्फ की चादर जमी हुई है। और ये जो 14 जनवरी का दिन आ रहा है ये दोस्तों सबसे ठंडा दिन भी हो सकता है। इतनी ठंड पड़ेगी, इतनी कोल्ड रहेगा ये दिन, सबसे ठंडा दिन घोषित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के दोस्तों शीतलहर और कड़ाके की ठंड अभी भी जारी रहेगी और कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है वहां भारतीय मौसम विभाग की तरफ से। संपूर्ण भारत का 11 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां भारी बारिश भी हो सकती है। तो इसको लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है। तमिलनाडु, केरल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी कोल्ड डे की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है, यानी कि कुल मिलाकर के ठंड अभी भी और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और चलिए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, लेकिन इससे पहले मैं आपको आज के सराफा बाजार के अपडेट बता देता हूँ। तो सोने की कीमतों में एक दिन में 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई और चांदी 6,000 रुपए सस्ती हुई है। सोने चांदी के दाम में आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और उसके बाद अभी सोने का रेट 48,818 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और वहीं चांदी का रेट 63,850 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश में कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों पर। तो अपडेट देखिए, प्रभु जगन्नाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पर आपको बिना कोविड जांच रिपोर्ट के दर्शन की अनुमति मिल जाएगी। उड़ीसा के पुरी में जो स्थित है विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पर इतने दिन नियम था कि कोविड जांच अगर आपकी नेगेटिव है तो ही आपको मंदिर में एंट्री मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर ट्रस्ट ने वापस नियम बदल दिया। अब आम आदमी यहाँ पर जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान को लेकर आज सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक तो करेंगे, मैंने आपको बताया। तो बातचीत की चर्चाएं मैं आपको हाइलाइट्स अलग बता दूंगा। साथ ही खबर दोस्तों देखिए जरा अपडेट, कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारियों के बीच कई राज्य सरकारों ने कोरोना वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगाने की घोषणा कर दी है, जिसमें एक तो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का यह कहना है कि राज्य के लोगों को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में फ्री में दी जाएगी। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा, आपको पता होगा। और पश्चिम बंगाल के अलावा दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से भी गरीबों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम खट्टर ने यह ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में जो गरीबी रेखा में जो लोग आते हैं उनको कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही अपडेट ये भी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री सीएम रूपाणी का ऐलान है कि कोरोना ड्यूटी पर तैनात 11 लाख कर्मचारियों को पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद देश के दूसरे लोगों को, मतलब राज्य के दूसरे लोगों को वैक्सीन का हिस्सा बनाया जाएगा। बाकी पहले जो हेल्थ कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी जो कोविड-19 की ड्यूटी में लगे हुए हैं ना, उनको सबसे पहले ये कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। तो ये राज्य सरकारों की प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगा आज के ताजा कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे हैं, है ना। तो कल के रात 1:45 बजे तक के ये डेटा है। देखिए जरा, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 16,000 नए संक्रमितों की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,04,67,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 2,19,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि अभी भी सक्रिय हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। वहीं 1,92,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनको छुट्टी मिल चुकी है, घर जा चुके हैं हॉस्पिटल से वो। और वहीं भारत में इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा जो है ना वो 1,51,198 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तो रहे भारत के आज के ताजा कोविड डेटा आंकड़े, राइट। और आइए मैं अब आपको बता देता हूं कुछ और खबरें जहां अपडेट देखिए। एक तो दोस्तों इन राज्यों में 11, 14 और 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। कौन कौन से राज्य में किस तारीख से स्कूलें खुलेगी तो मैं आपको बता दूं। एक तो गुजरात सरकार की तरफ से 11 जनवरी से 10वीं
10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा कर दी गई है। कक्षाएं 10 और 12 कक्षाओं के साथ साथ स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए भी फिर से स्कूल कॉलेज वगैरह खुल जाएंगे, ठीक है ना। 11 तारीख से गुजरात में और राजस्थान राज्य में 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर सहित शिक्षण संस्थान फिर से खुलेंगे। राजस्थान में 18 तारीख से मतलब, और महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्णय सरकार 20 तारीख तक लेगी, मतलब 20 जनवरी तक खोलने की प्लानिंग चल रही है। ये अलग अलग राज्यों की और कुछ प्लानिंग की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा दोस्तों, देश में आजकल बर्ड फ्लू का संकट भी काफी गंभीर चल रहा है, राइट। और ऐसे में बर्ड फ्लू को लेकर भी कुछ ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं। तकरीबन 7-8 राज्यों तक बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ चुका है और उसके बाद कई जगहों पर अंडे और नॉनवेज की दुकानों को भी बंद करा दिया गया। देश के 7 राज्यों में तो बर्ड फ्लू फैल ही चुका। कई राज्यों की टेस्टिंग अभी भी चल रही है, मतलब वहां पर लेबोरेटरी में टेस्टिंग चल रही है। हो सकता है कि वहां पर भी ये पुष्टि हो। राजधानी दिल्ली तक भी बर्ड फ्लू पहुंच ही चुका है। और इसी बीच दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कानपुर में चिड़ियाघर को सील कर दिया, बंद कर दिया, आवाजाही बंद कर दी गई यहाँ पर लोगों की। और लखनऊ में जू में वन्य जीवों को चिकन की खुराक भी बंद कर दी गई है। जो इतने दिन वन्य जीवों को चिकन डाला जाता था ना भोजन वगैरह के रूप में, तो वो भी अभी बंद कर दिया। मतलब सोचिए, चिकन और अंडे के जरिए भी बर्ड फ्लू फैलने की संभावना है, तभी तो प्रशासन ने ये फैसला लिया, राइट। और हाल ही में आपको पता होगा, WHO ने भी ये कहा था कि तकरीबन अगर आप चिकन और अंडे वगैरह खाएं तो इनको बॉईल करें 70 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद ही खाएं, वरना आप में भी वायरस इन्फेक्शन संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और बातें मैं आपको बता दूं बर्ड फ्लू को लेकर। बर्ड फ्लू जो है ना, जनरली पोल्ट्री फार्म के अंदर जो मुर्गियां वगैरह होती हैं उनमें फैल सकते हैं। इसके अलावा बत्तख, कौवे वगैरह इन पक्षियों में भी फैल सकते हैं। अभी बर्ड फ्लू जिन राज्यों तक पहुंचा है उनमें शामिल है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली वगैरह इनके भी सैंपल भेजे गए हैं, तो टेस्टिंग चल रही है। दिल्ली में भी तकरीबन 104 सैंपल जालंधर लैब में भेजे गए हैं, तो उसके बाद पता चल जाएगा। और वैसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ऑलरेडी अलर्ट भी हो गई है। हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किए थे, मैंने आपको बताया भी था। DLS न्यूज के ऊपर बर्ड फ्लू का एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, तो चेक कर लीजिएगा उसको जरूर। और इसके अलावा खबर है दोस्तों कि बर्ड फ्लू के चलते चिड़ियाघर प्रबंधकों को CZA का कहना है कि इनको रोज भेजनी होगी रिपोर्ट। सरकार ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने कल ही यानी रविवार को विभिन्न चिड़ियाघर प्रबंधक जो हैं उनको निर्देश दिया कि वे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA को दैनिक रिपोर्ट भेजें, और ऐसा तब तक जारी रखें जब तक कि उनके इलाके को रोग मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाए। सरकार ने देश भर में तकरीबन 1200 पक्षियों के मृत पाए जाने के बाद तथा 7 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होने के बाद ये निर्देश दिया। अच्छा, बर्ड फ्लू की और एक घटना देखिए दोस्तों। आसमान से अचानक जमीन पर गिरा कबूतर और फड़फड़ाने के बाद उसकी मौत हो गई, और उसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप सा मच गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऐसी ही एक घटना देखी गई, और उसके बाद इलाके में लोगों में बर्ड फ्लू की आशंका के तहत हड़कंप सा मच गया। मतलब कि देखिए जरा, 2 मिनट में कबूतर खत्म हो गया। और वहीं उत्तर प्रदेश में तो आपको पता होगा, योगी सरकार ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया, और इसके अलावा कई पक्षियों को मारने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में खास सरकार अलर्ट है, योगी सरकार जो है। कानपुर का जूलॉजिकल पार्क को भी सील कर दिया, बंद कर दिया, और 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। लखनऊ जू में बिना हाथ पैर धोए एंट्री नहीं होगी। बर्ड फ्लू की दहशत से देखिए जरा सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आजकल आप चिकन अंडा वगैरह खाते हैं तो जरा सीरियसली ध्यान से सोच समझ कर आप अपने फैसले के अनुसार खाएं। और इसके अलावा प्लीज, अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो इस दौरान वायरस है तो ये तो इन्फेक्शन से फैलने की संभावना रहती है, तो आप मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करते रहें समय समय पर, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भी प्रॉपर बनाए रखें, है ना। और इसके अलावा स्पेशल ये ध्यान रखें कि आजकल आप कहीं पर भी पोल्ट्री फार्म वगैरह में विजिट करने तो भूल कर भी ना जाएं, ठीक है ना। और इसके अलावा आसपास कहीं पर भी मृत पक्षी वगैरह पाया जाता है ना, तो उसके पास ना जाएं। तुरंत आप अपने नजदीकी प्रशासन को अलर्ट करें इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ रही बर्ड फ्लू से संबंधित बातें। और बाकी किसान आंदोलन को लेकर जो अभी अपडेट चल रहा ना, उसमें एक तो आपको पता होगा आज 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। सरकार और किसानों की दोनों की मांगों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मतलब कि किसान भाई लोग कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, और सरकार कह रही है कि कुछ बदलाव वगैरह करके संशोधित कर दे उनको। अब देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आज क्या फैसला दिया जाता है, या तो और कोई नेक्स्ट डेट दी जाती है सुनवाई पर। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको दिन में बता दूंगा। किसान आंदोलन पर अलग से एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें चेक कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन और प्रदर्शनकारियों के हटाने की मांग वाली याचिका पर आप आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, ठीक है ना। देखते हैं क्या अपडेट आता है। और इसके अलावा कल ही राकेश टिकैत ने तो ये भी बताया था कि वो लाठी चलाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे। उनका कहना है कि गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन जो है ना और भी ज्यादा बड़ा माहौल पूर्ण रहेगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर। तो देखते हैं, शायद अच्छा हो, भगवान करे इससे पहले मतलब सरकार और किसानों के बीच में आपसी सामंजस्य बन जाए, ताकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन देश में कोई माहौल वगैरह ना बने, ठीक है ना। और बाकी देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, मेरा तो फर्ज है। फिलहाल अपन नजर डालते हैं देश में कुछ और बड़ी खबरों में, जहां फटाफट से रैपिड न्यूज में आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो अब भारत में ही बनेंगे राफेल जेट और पेंथर हेलीकॉप्टर। फ्रांस सरकार ने यह बड़ा ऑफर दिया। दरअसल दोस्तों, भारत
भारत रक्षा के क्षेत्र में अपना पक्ष मजबूत करने पर जोर दे रहा। और अब दोस्तों भारत को फ्रांस ने एक ऑफर दिया और इसके तहत अब फ्रांस के पैंथर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को 100% भारत में ही असेंबल किया जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है, इससे एटलीस्ट भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा देश में राजस्थान राज्य में फिल्म स्टूडियो बनेगा। पर्यटन विभाग ने इस तरह की कवायद भी शुरू कर दी है। राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार ने नई पर्यटन नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को धोरों की धरती में लुभाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत फिल्म निर्माताओं व ट्रेवल एजेंसी संचालकों का ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू होने लग गया। तो ये भी राजस्थान में एक अच्छी पहल है। साथ ही खेल समाचार को लेकर अपडेट देखिए। 42 गेंदों पर 76 रन और फिर 2 विकेट लेकर इस भारतीय ऑलराउंडर ने किया धमाका, टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई। जी हां, भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या ने घरेलू टी20 लीग सैयद मुश्ताक अली की टी20 ट्रॉफी में अपना टीम बड़ौदा के लिए खेलते हुए पहले ही लीग मैच में तूफानी ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पहले बल्ले से कमाल दिखाकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और फिर उसके बाद गेंदबाजी करते हुए 2 अहम विकेट लेकर टीम की जीत में बड़ी भूमिका भी निभाई। ये खेल समाचार को लेकर खबर चल रही है। और साथ ही खबर दोस्तों, डस्टन कंपनी से वो अपनी कारों पर जनवरी में 40,000 रुपए तक का ऑफर दे रही है। आप भी चाहे तो खरीदने की प्लानिंग बना रहे तो नजदीकी डस्टन शोरूम विजिट कर सकते हैं। साथ ही खबर देखिए आप, विदेश में छिपाई गई संपत्ति और धन पर अब सिकंजा कसा जाएगा। सरकार एक नई पहल शुरू कर रही है। इनकम टैक्स को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। अगर आपने अपनी कोई संपत्ति को देश से बाहर धन वगैरह को छिपा रखा तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार अब अवैध तरीके से छिपाई गई ऐसी संपत्ति का पता लगाने की तैयारी में है और इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पेशली अलर्ट पर भी है ना। साथ ही खबर देखिए, भारत के नामी शिक्षा संस्थान दूसरे देशों में भी अब खोल सकेंगे अपने कैंपस। यूजीसी ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। जी हाँ, जो मशहूर संस्थानों का दर्जा प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या कॉलेज है ना, वो अब दूसरे देशों में भी अपने कैंपस की स्थापना कर पाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने इस तरह को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इससे एटलीस्ट भारत की एजुकेशन चीजें जो है वो बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए, कल ही आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट जो बैन हुआ ना, उसके बाद फॉलोवर्स की संख्या में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पहुंच चुके हैं। दुनिया में नंबर 1 ट्विटर के जो हाईएस्ट फॉलोवर्स हैं वो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, क्योंकि वो पहले दूसरे नंबर पर थे, नंबर 1 पर डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनका ट्विटर अकाउंट अब बैन हो चुका। तो जाहिर सी बात है अब भारत के पीएम मोदी जो है वो ट्विटर के फॉलोवर्स की नंबर ऑफ संख्या जो है ना उनके अकॉर्डिंग नंबर 1 पर आ चुके हैं, नंबर ऑफ फॉलोवर्स की संख्या के अकॉर्डिंग है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, 1 अप्रैल से मोदी सरकार 12 घंटे करेगी ऑफिस के घंटे और बदलेंगे पीएफ और रिटायरमेंट के नियम भी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अब वाकई में सरकार क्या बदलाव करती है वो तो अपन अलग से जानेंगे। और बाकी प्लानिंग ये चल रही है दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम करने के जो घंटे हैं ना, आपकी मतलब जॉब टाइमिंग है, उसमें आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है बोल रहा हूँ, कंफर्म अपडेट नहीं है, ठीक है ना। एक तो कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पीएफ में बढ़ोतरी होगी और वहीं हाथ में आने वाला जो पैसा है टेक होम सैलरी वो घटेगा। यहाँ तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इससे खबर आ रही दोस्तों की 1 अप्रैल से इस तरह के नए नियम कानून लागू होंगे। तो देखते हैं आखिर इसको लेकर और क्या अपडेट हमें देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज आधार योजना पर भी अपने फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक तो किसान आंदोलन पर भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की जो आधार योजना है ना, आधार कार्ड, उस पर भी अपने फैसले की समीक्षा करने संबंधित याचिकाएं लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कुछ, तो उन पर भी आज सोमवार को फैसला सुनाएगा। तो देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित करने और उसे बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन से लिंक करने के कुछ प्रावधानों पर प्रहार किया था और इसी से संबंधित याचिकाएं चल रही हैं। तो इन पर क्या कुछ फैसला आता है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। बाकी फिलहाल दोस्तों अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य में पहली बार सहकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन शुरू हो रहा है। कैथल पलवल में भी शुरुआत होगी, तो ये भी अच्छी पहल है। हरियाणा सरकार की गुड़ और शक्कर की बढ़ती मांग को देखते हुए यहाँ पर अब सहकारी समिति में सहकारी जो चीनी मिले हैं उनमें गुड़ और शक्कर का प्रोडक्शन होगा। तो उम्मीद है हरियाणा राज्य में गुड़ शक्कर की कीमतों में जरूर गिरावट देखने को मिले इससे, है ना। बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तरफ से घोषणा की गई है कि काम के लिए अब जो महिलाएं गांव से बाहर जाएगी ना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है दोस्तों कि गांव से बाहर काम करने वाली जाने वाली जो महिलाएं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। सीएम ने बताया कि यह प्रक्रिया उनकी सुरक्षा के लिए होगी, मतलब कि इससे ये भी पता चलेगा सरकार को कि आखिर कितनी महिलाएं जो गांव से बाहर काम करती हैं वगैरह वगैरह। मुख्यमंत्री का कहना है कि गांव से बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी
सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है रहेगी, ठीक है ना। और बाकी कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो NIOS एग्जाम को लेकर अपडेट है। 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 14 से 25 जनवरी तक ये परीक्षाएं आयोजित होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की ओपन एग्जाम जो होते हैं ना, उनकी 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर खबर है। 14 से 25 जनवरी तक आयोजित होगी। और बाकी ज्यादा जानकारी आप और ऑफिशियल वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर चेक कर लीजिएगा। ओके, और एक खबर है एजुकेशन से संबंधित। MPPSC 2021 एग्जाम को लेकर खबर देखिए। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 14 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो। और 15 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर ये खबर है। इसने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, जो कि mppsc.nic.in है। ओके, और बाकी क्या दोस्तों, ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो ये फिनिश करते हैं। आज इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही दमदार खबरें हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड खबरें होती है दोस्तों, मतलब कि बहुत डीप रिसर्च करने के बाद जो लगता है कि ये खबर वाकई में काम की है और हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए ना, केवल और केवल वही खबरें हम आपको DLS न्यूज के माध्यम से बताते हैं। राइट, आपको खुद को पता होगा हमारे चैनल पर आने वाली हर एक खबर बहुत महत्वपूर्ण और काम की होती है, मतलब फर्जी खबरें बहुत कम ही बताते हैं हम। राइट, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की ऐसे कोई 3 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम बताइए जिनमें मैग्नेट यानी कि चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जनरली बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको पता होगा चुंबक लगती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उनमें। तो ऐसे 3 कोई डिवाइसेस का नाम मुझे बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिव अवे का रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द आपको DLS न्यूज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल न्यू ईयर के अंदर बहुत कुछ चेंजेस और बदलाव आपको DLS न्यूज चैनल पर मिलेंगे। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बिल्कुल दबा के रखिएगा, है ना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और कभी भी कोई भी काम की खबर का इंपोर्टेंट अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। और बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।